कल हमने पढ़ी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आज उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। प्रॉपर्टीज एक बार मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। ये दे आर कंटिन्यूस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, कंटिन्यूस है। अगर ये हमारे पास एक मैग्नेट है, तो इसके ये नॉर्थ पोल मान लो, ये साउथ पोल मान लो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी थी। नॉर्थ पोल से निकल के कहाँ पे चली जाती हैं, साउथ पोल में। ये तो पढ़ा था हमने। अंदर जो होती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये ऐसे होती हैं। देखो पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे ना, ऐसे घूम के आएगी ये। तो ये यहाँ से ऐसे आके ऐसे चलेगी। यानी अगर कोई हमसे मैग्नेट के अंदर पूछे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, तो वो साउथ से नॉर्थ होगा। लेकिन जो बाहर है, बाहर क्या होगा, वो नॉर्थ से साउथ होगा। ये डायग्राम बहुत ध्यान से समझो। यहाँ कैसे लगेगा एरो जाता हुआ, यानी कि नॉर्थ से बाहर निकलते हुए। लेकिन वो नॉर्थ से बाहर तो तभी निकलेगी ना जब अंदर वो साउथ से आ रही होगी। तो अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहली चीज़ तो यूनिफॉर्म होती हैं। यूनिफॉर्म मतलब यहाँ पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे ये, ठीक है। इनके बीच में जो गैप होगा वो क्या होगा, पक्का होगा सब लाइंस के बीच में। और जितना गैप यहाँ पे होगा उतना ही गैप इधर होगा, उतना ही गैप इधर होगा, उतना ही गैप इधर होगा और उतना ही गैप इधर होगा। अगर इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन पूछा जाए तो साउथ टू नॉर्थ, और अगर आउटसाइड द मैग्नेट पूछा जाए तो नॉर्थ टू साउथ। जनरली अगर कुछ नहीं कहा जाता है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तुम लिखोगे उसे आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज नॉर्थ टू साउथ, एंड इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज साउथ टू नॉर्थ। पूरा मेंशन करोगे इस चीज़ को। अब देखो कंटिन्यूस है, कहीं ब्रेक तो नहीं हो रही, ऐसे यहाँ ये रोक दी मैंने, चली जाएगी लेकिन आगे तक पूरी, ठीक है। यहाँ स्पेस नहीं इसलिए मैंने कहा। दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट हो रही थी और एंड एट साउथ पोल। नॉर्थ पोल या साउथ पोल के पास क्या होंगी, बहुत क्लोज होंगी, ठीक है। दे आर क्लोजर टू वन अनदर एट पोल्स, दे आर क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स एंड फार्दर अपार्ट एट अदर एंड। अगर अदर कहीं देख लें तो क्या होंगी, दूर होंगी। ये देखो यहाँ पे गैप आ गया, ठीक है, तो ये फार्दर होंगी और अलग जगह पे। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेंगे। देखो अगर मान लो किसी एक पॉइंट पर ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट पर अगर हम कंपास निडल रखेंगे, जो प्लॉटिंग सिखाई थी, प्लॉटिंग तो कंपास निडल रखेगी थी, यहाँ पे हमने कंपास निडल रखा था, तो उसमें वो इस तरफ को एरो इधर आया था तो यहाँ पॉइंट मार्क करा था। अगर मान लो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाती है, तो यहाँ पे अगर तुम कंपास निडल रखोगे तो वो किस डायरेक्शन में शो करेगा, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। भाई एक बार में एक ही डायरेक्शन तो शो करेगा, है ना। तो दो डायरेक्शन शो नहीं कर सकता, इसीलिए ये किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इंटरसेक्ट करने का मतलब है दो डायरेक्शन अलग अलग हो जाएंगे, और वो पॉसिबल नहीं है। दिस क्वेश्चन है व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ नॉर्थ पोल एट एनी पॉइंट कैन बी ओनली इन वन डायरेक्शन। किसी भी एक पॉइंट पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। But if the two magnetic lines intersect at one another, then the resultant force on north pole placed at that point of intersection will be along two direction. अगर यहाँ पे हम कोई कंपास निडल रखे, जो इन्होंने कहा ना नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, इसका मतलब कंपास निडल है। नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पर अगर कोई नॉर्थ पोल रखा जाए, नॉर्थ पोल मतलब कंपास निडल, क्योंकि कंपास निडल में तो एरो मार्क होता है वो, तो वो अगर इस पे कोई नॉर्थ पोल रखा जाए तो वो दो डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। अगर यहाँ पे हम कंपास निडल रखते हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो दो जगह तो पॉइंट नहीं करेगा, वो एक ही जगह करेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई किससे थी, कंपास निडल से। जहाँ कंपास निडल रखते थे, एरो जहाँ को पॉइंट करता था वहाँ पॉइंट मार्क कर लेते, फिर आगे रखते थे, फिर पॉइंट मार्क कर लेते। तो ऐसी कंडीशन कभी नहीं आएगी। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।